उत्तराखंड में शीघ्र ही एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। आशा करते हैं कि आप इससे भली-भांति अवगत होंगे। इसके लिए आपको एक तो वर्तमान वोटर लिस्ट का डिटेल और एक 2003 की वोटर लिस्ट का डिटेल इकट्ठा करके रखना होगा। लेकिन यदि आप किसी ऐसी विधानसभा के निवासी हैं जो वर्तमान में तो है लेकिन 2003 में थी ही नहीं, तो आप अपना 2003 का डिटेल कहाँ से ढूंढेंगे? उस स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसे में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरे चरण के तहत भारतीय चुनाव आयोग द्वारा 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इस समय एसआईआर का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है और शीघ्र ही उत्तराखंड में भी प्रारंभ होने वाला है। तो इसके लिए एक तो आपका वर्तमान वोटर का जो डिटेल है, यानी वर्तमान वोटर लिस्ट का डिटेल वो चाहिए। यानी अगर आप इस समय किसी विधानसभा में मतदाता हैं, तभी आपका एसआईआर गणना फॉर्म भरा जाएगा और उसके लिए आपको 2003 का डिटेल चाहिएगा। अब 2003 का डिटेल आप कैसे ढूंढेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे, उसको देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम गूगल खोलते हैं। गूगल में हम टाइप करेंगे सीईओ उत्तराखंड। हमारे सामने पहली ही वेबसाइट आ गई, सीईओ उत्तराखंड। इसको खोल देते हैं। देखो, हम लोग चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तराखंड इस पेज पर आ गए, यानी मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड की जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है वहां आ गए हैं। और इसके सबसे ऊपर ही देखो दिख रहा है इलेक्टोरल रोल 2003 एज पर इंटेंसिव रिवीजन, सर्च योर नेम इन 2003 उत्तराखंड वोटर लिस्ट, क्लिक हियर। हमने क्लिक कर दिया, नया पॉपअप खुल रहा है, कोई बात नहीं। अब अगर आपका नाम, देखो यहाँ इसने बोला है उत्तराखंड राज्य की वर्ष 2003 की विधानसभा निर्वाचन नामावली, अर्हता तिथि 1-1-3 गहन पुनरीक्षण 2003 उत्तराखंड मतदाता सूची में अपना नाम यहाँ देखें। तो अगर आपका 2003 की मतदाता सूची में नाम है तो आप यहाँ से पहले अपनी विधानसभा ढूंढेंगे, कोई भी एक विधानसभा ले लो, फिर बूथ ढूंढेंगे, कोई भी एक बूथ ले लो, और उसके बाद यहाँ से अपनी लिस्ट डाउनलोड करके डिटेल ढूंढ लेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर आपकी विधानसभा 2003 में थी ही नहीं, हो सकता है कि इस लिस्ट में आपकी विधानसभा का नाम ना हो, क्योंकि जिस समय उत्तराखंड बना था उस समय यहाँ विधानसभाओं की संख्या कम थी और वर्तमान में विधान संख्याओं की संख्या ज्यादा है। तो हो सकता है कि जो विधानसभा इस समय तो है लेकिन 2003 में वो नहीं रही होगी। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग ने देखो नीचे ऑप्शन दिया है, इपिक नंबर या मतदाता विवरण से अपना नाम खोजने के लिए यहाँ क्लिक करें। हम इस पे क्लिक कर देते हैं। अब देखो यहाँ सबसे पहला है मतदाता पहचान पत्र संख्या से खोजें। इपिक नंबर यहाँ डालना, कृपया अपना मतदाता पहचान पत्र संख्या यहाँ दर्ज करें और ढूंढें। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, देखो रेड कलर से लिख दिया केवल 2003 का पहचान पत्र संख्या ही मान्य है। अब अगर आपके पास 2003 का कोई पहचान पत्र है तो आपकी जो इपिक नंबर है वो यहाँ डालिए और ढूंढ लीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगा। मान लो कि आपके पास 2003 का पहचान पत्र ही नहीं है, तब देखो सेकंड ऑप्शन है विस्तृत खोज। यहाँ आप चुने जिला, विधानसभा, पोलिंग स्टेशन, नाम, संबंधी का नाम, संबंधी का प्रकार, आयु, लिंग और सर्च कर लें। नाम और संबंधी का नाम अनिवार्य है, बाकी चीजें अनिवार्य नहीं है। देखो नाम और संबंधी के नाम पे रेड स्टार लगा है, बाकी किसी पे स्टार नहीं है, तो यही दो जरूरी है, बाकी नहीं भी भरोगे चलेगा। उसके बाद डिटेल निकल के आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, पहचान पत्र संख्या से एक ढूंढ के देखते हैं। मेरे पास 2003 का एक ये पहचान पत्र संख्या है, मैंने यहाँ टाइप कर दिया, ढूंढते हैं देखो क्या देता है ये। देखो इसने ये सर्च रिजल्ट फाउंड करके दिया।
जिला बता दिया, विधानसभा बता दी, भाग संख्या, मतदाता क्रमांक, पहचान पत्र संख्या मेरे पास था ही, नाम, नाम, संबंधी का प्रकार, आयु, लिंग सब बता दिया। ये मेरा 2003 का डिटेल आ गया। ऐसे ही अगर मेरे पास पहचान पत्र संख्या नहीं है तो मैं यहाँ नाम और संबंधी के नाम से ढूंढ लेता हूँ। तो इसी को मैं एक बार नाम और संबंधी के नाम से ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैंने नाम और संबंधी का नाम भर दिया। अब देखते हैं ये क्या बताते हैं। देखो, एक डिटेल खुल के आया और वही खुल के आया जो हमारा था, जो हमें चाहिए था। इस तरह से हम अपना नाम से भी ढूंढ सकते हैं और पहचान पत्र संख्या से भी ढूंढ सकते हैं। अगर आपकी विधानसभा 2003 की लिस्ट में नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने सारी व्यवस्था कर रखी है, आप इस तरह से आराम से ढूंढ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।